बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 19 सितंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी रात के अंधेरे में किससे मिले, इस मुलाकात में क्या तय पाया, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर और सपोर्टर को कैसे धोखा दिया, कैसे धोखे में रखा। दूसरा हम बात करेंगे मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ के लिए कैसे डरावना ख्वाब साबित हुई। तीसरी खबर में हम बात करेंगे क्या अपोजिशन जमातों के पास वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कोई मंसूबा है, अगर कोई मंसूबा है तो कितना जामे है, कितना कम्प्रीहेंसिव है, कितना संगीन है, क्या तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर APC के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेज पाएंगी या एक मरतबा फिर इन तमाम अपोजिशन जमातों को मुंह की खाना पड़ेगी, नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जिस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रात के अंधेरे में किसके साथ मुलाकात की, उसमें क्या तय पाया, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर सपोर्टर को कैसे धोखा दिया। इस खबर पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र बयान करना चाहूँगा। नाज़रीन, जब हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया जिसमें फैटफ से मुतल्लिक कवानीन की मंजूरी ली जानी थी, लेकिन हुकूमत की अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया गया था कि इन कवानीन में हमारी तरमीम को चूँकि शामिल नहीं किया गया तो हम इन कवानीन को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर नहीं होने देंगे। जब हुकूमत की जानिब से इजलास बुला लिया गया, फैटफ से मुतल्लिक जो कवानीन के बिल थे वो ऐवान में पेश कर दिए गए, तो इस पर एक तो एहतजाज किया गया। सबसे पहले अपोजिशन लीडर ने कहा कि आपने ये तहरीकें स्पीकर असद कैसर ने एक्सेप्ट की हैं, तो सबसे पहले तो आप वोटिंग कराएं। हमारे वोट ज़्यादा हैं, अपोजिशन के वोट ज़्यादा हैं, हुकूमत के वोट कम हैं। अपोजिशन के इस मुतालबे को एक्सेप्ट किया गया स्पीकर असद कैसर की जानिब से, और जब वोटिंग कराई गई तो हुकूमत के 200 वोट निकले और अपोजिशन जमातों के वोट 190 निकले। इसके बाद जब फैटफ के कवानीन को मंजूर कराने का मरहला आया तो अपोजिशन जमातों की जानिब से एक मरतबा फिर शोर शराबा किया गया, एहतजाज किया गया, हुकूमत पर पार्लियामेंट को बिल्डोज करने का इल्ज़ाम लगाया गया, स्पीकर असद कैसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया, और ये तमाम इल्ज़ाम लगाते हुए, एहतजाज करते हुए, शोर शराबा करते हुए अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट कर गईं। वॉकआउट करने के बाद अपोजिशन के चैम्बर में शहबाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो यही एहतजाज करते रहे, यही गिला करते रहे कि हमारे साथ आज जो है वो धोखा किया गया है, हमारे साथ हुकूमत ने ज़्यादती की है, और ये आइन को बलाए ताक रखते हुए, पार्लियामेंट के रूल्स को बलाए ताक रखते हुए हुकूमत को स्पीकर असद कैसर ने सपोर्ट किया है और पार्लियामेंट को आज हुकूमत की जानिब से बुलडोज किया गया है। इनका कवानीन के हवाले से क्या हिकमत अमली मुस्तकबिल में अपोजिशन की होगी, इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया। तो नाज़रीन, 16 सितंबर का ये दिन गुजर गया। अब हम असल बात पर आते हैं। 17 सितंबर का दिन आ जाता है। 17 सितंबर को वकला बरादरी की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों को मदऊ किया जाता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक होते हैं, शहबाज शरीफ भी शरीक होते हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस APC में शरीक होने के लिए आए थे तो हमने उनसे यही सवाल किया था, क्योंकि 16 सितंबर और 17 सितंबर की जो दरमियानी रात थी, दरमियानी शब थी, इस रात में अंधेरे में इन दोनों बड़ी शख्सियात ने, सियासी शख्सियात ने एक बड़ी मुलाकात की थी, एक बड़े इशाइये में ये शरीक हुए थे। और फिर आपने देखा जब हमने सवाल किए कि आपने क्यों फाइट नहीं किया, आपने दावा किया था कि हम ये लेजिस्लेशन पास नहीं होने देंगे, लेकिन इस पर कोई जवाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से नहीं दिया गया, शहबाज शरीफ की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से तो उनके जो गार्ड्स थे उनकी जानिब से मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। अब मैं बताता हूं कि मुलाकात क्या हुई थी। यह मुलाकात बड़े मेहरबानों के पास हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ भी शरीक हुए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक हुए। बताने वाले ये भी बताते हैं कि इसमें मौलाना फजल रहमान की पार्टी के जो लोग थे वो भी शरीक हुए और दीगर अपोजिशन जमातों के जो लोग थे वो भी इसमें शरीक हुए। शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, शेख रशीद भी मौजूद थे, और हुकूमती दीगर जो जिम्मेदारान जो लोग हैं वो भी इसमें मौजूद थे। इस इशाइये में, इस मुलाकात में मेहरबान लोगों को मुबारकबाद दी गई फैटफ कवानीन के हवाले से, अपोजिशन जमातों की जानिब से भी, और जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि हम गिलगित बिल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाएंगे, इस हवाले से कानून साजी की जाएगी, पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा। तो अपोजिशन जमातों ने और हुकूमत के वफाकी वुज़रा ने इसी इशाइये में, इसी मुलाकात में बैठकर मेहरबान लोगों के सामने गिलगित बिल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने के मामले पर बहस की, इस पर मामले पर गौर किया गया। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि यही सियासी जमातें जब अपोजिशन में थी तो हुकूमत पर इल्ज़ाम दे रही थी। होना तो ये चाहिए था कि जब आपने ये इनडायरेक्टली ये कवानीन पास कराने थे तो आपको वोट देना चाहिए था।
इन दोनों जमातों ने वॉकआउट करके ना सिर्फ अपने वोटर के साथ धोखा किया, ना सिर्फ अपने सपोर्टर के साथ धोखा दिया। एक तरफ ये पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो इनके अपने वोटर हैं, जो जियाले हैं पीपल्स पार्टी के, जो नून लीग के सपोर्टर हैं, जो इनकी हमायत में गलियों में भी निकलने के लिए तैयार हैं। हम देखते भी हैं मरीम नवाज के जलसे रैलियों में लोग निकलते हैं, तो ये लोग उनके साथ किस तरह से धोखा करते हैं कि उस शाम जब ये कानून साजी हो गई, पार्लियामेंट से ये कानून मंजूर करा लिए गए, तो ये एक जगह पर पहुंचे, मेहरबान लोगों के पास पहुंचे, तो इस कानून के मंजूर होने पर वहां पर मुबारकबादें दी गई, मुबारकबादें वसूल की गई, जबकि पार्लियामेंट के बाहर अपने चैम्बर पर बैठकर हुकूमत पर तनकीद गई, हुकूमत पर तनकीद की गई, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया और यहाँ तक कहा गया कि आज पार्लियामेंट को बुलडोज किया गया है और इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं बनती। तो नाज़रीन, इस तरह से नून लीग के साथ, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर अपने वोटर और सपोर्टर के साथ धोखा किया। मेहरबान लोग कौन है ये आप जान सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ के लिए कैसे डरावना ख्वाब साबित हुई। थंबनेल पर तो मैंने कहर लिखा है कि किस तरह से मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ के लिए कहर बन गई, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एपीसी कल बुलाई जा रही है अपोजिशन जमातों की जानिब से, इसमें जो मुस्लिम लीग नवाज का वफ्द पेश होना था, इसमें शहबाज शरीफ शामिल थे, शाहिद खकान अब्बासी शामिल थे, ख्वाजा आसिफ शामिल थे, एहसन इकबाल शामिल थे, मरियम औरंगजेब शामिल थी और उसके साथ साथ अयाज सादिक शामिल थे। मरियम नवाज का इसमें नाम शामिल नहीं था। जब मरियम नवाज को बाईपास कर दिया, इस वक्त से निकाल दिया गया शहबाज शरीफ की जानिब से, क्योंकि जरा ये बताते हैं कि चचा और भतीजी के दरमियान कुछ ऐसा मौजूद है, कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से इनके दरमियान डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान फासला है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बल्कि ये भी कहा जाता है कि मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी से शहबाज शरीफ कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते, तो इस वजह से इस वक्त में मरियम नवाज को शामिल नहीं किया गया। जब मरियम नवाज को शामिल नहीं किया गया तो जरा ये बताते हैं कि मरियम नवाज या नून लीग में से किसी ऐसे बंदे ने, जो कि मरियम नवाज के ग्रुप का हिस्सा है, नवाज शरीफ को फोन किया गया और यह कहा गया कि मरियम नवाज ही मुस्लिम लीग नवाज का मुस्तकबिल है, ये बेहतर तरीके से मुस्लिम लीग नवाज को चला सकती हैं, मुस्लिम लीग नवाज का असासा है, तो इसे भी इस वक्त में शामिल किया जाए। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने, नाज़रीन मैं थोड़ा सा वक्फा लेता हूँ, अजान हुई है, अजान के बाद दोबारा आता हूँ। तो नाज़रीन अब हम दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जब पाकिस्तान से फ़ोन किया नवाज शरीफ के पास, तो नवाज शरीफ ने इस पर एक्शन लिया। ना सिर्फ नए डेलीगेशन में मरियम नवाज को शामिल किया गया, बल्कि परवेज़ रशीद को भी शामिल कर लिया गया है। मरियम नवाज के ग्रुप के राना सनाउल्लाह को भी शामिल कर लिया गया है, अमीर मकाम को भी शामिल किया गया है और चंद एक और लोगों को भी शामिल किया गया है। पहले 6 लोगों का ये वफ्द था, लेकिन नवाज शरीफ के मामला इल्म में लाने के बाद अब ये मुस्लिम लीग नवाज का डेलीगेशन 11 अफराद पर मुश्तमिल हो चुका है, जो कल एपीसी में शरीक होगा। वैसे तो नून लीग की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि कल नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए एपीसी में शरीक होंगे, खिताब करेंगे, क्योंकि पैमरा की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है। इन दोनों शख्सियात की जो तकरीरें हैं, इसे मीडिया पर नशर नहीं किया जाएगा, लेकिन दोनों सियासी जमातों की जानिब से इंतजाम किए गए हैं कि ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तकरीरों को लाइव दिखाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से इन्हें शामिल किया गया। बल्कि जैसे मैंने बताया कि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि यहाँ से पाकिस्तान से फ़ोन गया था नवाज शरीफ के पास, लेकिन जिस तरह से जो देखा गया पिछले चंद दिनों में जो मूवमेंट शहबाज शरीफ की थी, उसके बाद ज़रा ये बताते हैं कि अब पार्टी के जो मामलात हैं वो नवाज शरीफ ने संभाल लिए हैं। और जब कोविड के दौरान शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद थे, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ को यह कहा गया था कि आप मुस्लिम लीग नवाज की सियासी जमात का सरबराह कौन होगा, शरीफ खानदान का सियासी वारिस कौन होगा, हमजा शहबाज शरीफ होगा, मरियम नवाज होंगी, इस हवाले से आप फौरी तौर पर कोई फैसला करें। और शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि आप जो भी फैसला करेंगे मुझे वो फैसला तस्लीम होगा, मैं उस फैसले को एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि फ़िलहाल ये वक्त नहीं है कि हम शरीफ खानदान के सियासी वारिस का जो है फैसला करें। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि पिछले चंद दिनों में जो एक्टिविटी देखी गई है, जिस तरह से पार्लियामेंट में ये कानून साजी हुकूमत पास कराने में कामयाब हुई, इस पर भी नोटिस लिया गया है नवाज शरीफ की जानिब से, और उन लोगों के नाम मांगे गए हैं जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से गायब थे। और ज़रा ये भी बताते हैं कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में शरीफ खानदान का जो सियासी वारिस होगा, शायद नवाज शरीफ की जानिब से मरियम नवाज को डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये तो नाज़रीन जैसे हमारी दूसरी खबर मुकम्मल हुई कि किस तरह से मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ के लिए
डरावना ख्वाब साबित हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि अपोजिशन जमातों के पास क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कोई मंसूबा है, कोई साजिश है या नहीं है। साजिश क्या हो सकती है? अपोजिशन जमातें चाहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेज दिया जाए, उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। अगर इसके लिए वो सड़कों पर निकलते हैं, धरना देते हैं, इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, तो ये एक खुल्लम खुल्ला साजिश है। किसी भी हुकूमत से, किसी भी वज़ीर आज़म से इस तरह से धरनों के ज़रिए, इस तरह से एहतजाज के ज़रिए इस्तीफ़ा नहीं मांगा जा सकता। चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे, नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगते थे, तब मैं कहता था कि ये इमरान खान गलत कर रहे हैं। एक मुंतखब वज़ीर आज़म से, अवाम के वज़ीर आज़म से इस तरह से इस्तीफ़ा नहीं मांगा जा सकता। उन्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं किया जा सकता, उन्हें वज़ीर आज़म हाउस से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और अभी अपोजिशन जमातें अगर APC के बाद सड़कों पर निकलती हैं, एहतजाज करती हैं, धरने देती हैं और इमरान खान से मुतालबा करती हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें, घर चले जाएं, तो ये किसी भी तरह से ये साजिश जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरा, अगर ये अपोजिशन जमातें अगर आईनी रास्ता अपनाती हैं, कानूनी रास्ता अपनाती हैं, जो आइन मुहैया करते हैं कि अगर ये तहरीक एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाने का फैसला करती हैं, तो इसे हम साजिश नहीं कह सकते, क्योंकि आइन ये रास्ता फराहम करता है। तहरीक एतमाद ऐसी चीज़ है जैसे नए इलेक्शन होते हैं, नए इलेक्शन के बाद नए वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाता है, इसी तरह से उसमें वज़ीर आज़म को अपने एतमाद का वोट लेना होता है। हर सियासी जमात को, हुकूमती जमात को अपने नंबर पूरे करने होते हैं, अपोजिशन जमातों को अपने नंबर पूरे करने होते हैं। तो ये अददी गेम का हिस्सा होता है, अददी गेम होती है, तो इसे हम साजिश नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक तहरीक एतमाद की बात है, सियासी अपोजिशन जमातों की बात है, तो पीपल्स पार्टी कहती है कि अदम एतमाद लाई जाए इमरान खान के खिलाफ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान साहब को बस उठाकर घर से हुकूमत से बाहर फेंक दिया जाए। नून लीग ये चाहती है, मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है, गौर करना है आपने यहाँ पर, नून लीग ये चाहती है कि मुल्क में नए इंतखाब कराए जाएं। नए इंतखाब का रास्ता क्या होगा, कुछ जो है इस बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ ये कहती है कि इस हुकूमत को चलता रहना चाहिए। यह हुकूमत अपने बोझ तले, अपनी बेवकूफ़ियों के नीचे, अपने गैर जिम्मेदारी के नीचे, अपनी बैड गवर्नेंस के नीचे खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगी, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी अपोजिशन जमातें हैं, चाहे मुस्लिम लीग नवाज के 2 हिस्से कर लिए जाएं, उनमें इत्तफाक नहीं पाया जाता, चाहे मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे मुस्लिम लीग शहबाज हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो, मौलाना फजल रहमान की जमात हो, किसी में कोई इत्तफाक राय नहीं पाया जाता। इससे पहले भी एक APC बुलाई गई थी जिसमें सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई गई थी, उसका क्या नतीजा निकला था, उसकी वजह भी इनके आपस के इख्तलाफात थे। इसी तरह से ये जो अभी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया, यहाँ पर जो इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, वैसे नाकामी तो नहीं, इन्होंने अपने वोटर और सपोर्टर के साथ धोखा किया है और खामोशी के साथ इस लेजिस्लेशन की हमायत की गई है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, नून लीग की जानिब से भी, क्योंकि मुखालफत में वोट नहीं डाला गया, खामोशी अख्तियार की गई है। और जिस मामले पर खामोशी अख्तियार की जाए, उसका मतलब यह होता है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मेरे लिए चीज़ ये काबिल कबूल है। और जैसे मैंने बताया कि उस रात को ये कानून साजी मुकम्मल होने के बाद, मंजूर होने के बाद, यही लोग किसी जगह पर गए थे, मेहरबान लोगों के पास गए थे और उसी कानून साजी के पास होने पर मुबारकबादें दी भी गई थी, मुबारकबादें वसूल भी की गई थी। तो बज़ाहिर लगता है कि जो अपोजिशन जमातों का जो रवैया है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके आपस के इख्तलाफात हैं, उससे देखते हुए नहीं लगता कि ये इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक जो है वो चला पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से झटका लगा है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन जमातों को, उसके बाद एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि APC की जो वैल्यू है, जो वज़न है, उसका वो भी बढ़ाया जाए। और शायद इसमें ऐसी कोई हिकमत अमली बन पाए जब ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ शरीक होंगे, शायद कोई तमाम अपोजिशन जमातें किसी एक एजेंडे पर तय हो पाएँ। इसलिए ये कार्ड जो है वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का खेला गया है। आज के दिन तक जो अपडेट थी, जो चीज़ें चल रही थी, वो मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर कर ली। कल APC में क्या होगा, APC से जाकर आपको रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।